नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिविमीय संरचना प्रतिमान उसके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। गिलफोर्ड का पूरा नाम जॉय पॉल गिलफोर्ड था। ये अमेरिका के रहने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पायलटों के प्रशिक्षण हेतु चयन करने की आवश्यकता हुई तो इन्होंने परीक्षणों के भी निर्माण किए। बाद में विभिन्न विचार कौशलों का, यानी जो मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, जो सोच उत्पन्न होती है, आइडियाज, तो उनके कौशलों का परीक्षण करने हेतु उन्होंने कार्य भी किया, यानी उस पर परीक्षण तैयार किए। सन 1950 में इन्होंने प्रभावी विचार कौशल के रूप में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। ये वो समय था जब सभी मनोवैज्ञानिक, उनकी अवधारणा या उनका संप्रत्यय यह था कि जो सृजनात्मकता है यानी क्रिएटिविटी है, वो बुद्धि मापन के दौरान प्राप्त होने वाली नैसर्गिक यानी नेचुरल यानी स्वाभाविक परिणाम है। यानी ये प्राप्त होने वाला परिणाम मानते थे क्रिएटिविटी को, कि यदि बुद्धि का मापन किया जाए तो ये रिजल्ट के रूप में क्रिएटिविटी प्राप्त होती है। लेकिन जो गिलफोर्ड थे, उन्होंने कहा कि सृजनात्मकता, या उन्होंने ये रिसर्च करके बताया कि सृजनात्मकता बुद्धि का गुण है, यानी बुद्धि की वो योग्यता है, ना कि मापन के दौरान प्राप्त होने वाला परिणाम। इसके लिए जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि को बहुमानसिक योग्यताओं की संरचना बताया। यानी वो कहते थे कि जो ये बुद्धि है यानी इंटेलिजेंस है, वो क्या है, मल्टीपल मेंटल जो एबिलिटीज़ है उसकी एक स्ट्रक्चर है, यानी उसकी एक संरचना है। तो बुद्धि का, इसके लिए उन्होंने त्रिविमीय संरचना प्रतिमान दिया, यानी उनका बुद्धि का इन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंस का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मॉडल बनाया, जिसमें 3 डायमेंशन थे, यानी 3 विमाएँ थी, 3 आयाम थे। 1956 में जब पहली बार बुद्धि का त्रिविमीय संरचना प्रतिमान दिया गया जेपी गिलफोर्ड के द्वारा, तो गिलफोर्ड ने ज्ञान जो ग्रहण किया जाता है ना, उसके लिए 4 प्रकार की बौद्धिक विषय वस्तु, यानी 4 प्रकार के कंटेंट को मस्तिष्क ग्रहण करता है, ये बताया। तो वो कंटेंट क्या थे? आकृतिक अथवा मूर्त रूप में कोई विषय वस्तु हो सकती थी, फिगरल कंटेंट। प्रतीकात्मक रूप में कोई विषय वस्तु हो सकती थी, यानी सिंबॉलिक कंटेंट। अर्थ समझने संबंधी विषय वस्तु हो सकती थी, सीमेंटिक कंटेंट। और व्यवहारिक या प्रायोगिक प्रकार की कोई विषय वस्तु हो सकती थी, यानी बिहेवियरल कंटेंट हो सकता था। साथ ही उन्होंने कहा कि जब इन विषय वस्तु या कंटेंट्स को मस्तिष्क ग्रहण करता है, बुद्धि ग्रहण करती है, तो 5 प्रकार की संक्रिया यानी ऑपरेशंस करती है उन कंटेंट के साथ। तो वो संक्रियाएं क्या हैं? पहला है, कंटेंट जब ग्रहण करती है तो संज्ञान करती है, कॉग्निशन। दूसरा, स्मृतिकरण, याद करने का कार्य करती है, मेमोराइजेशन। तीसरा है मूल्यांकन या इवेल्युएशन करने का कार्य करती है। चौथा, अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग करती है, नैरो माइंडेड, छोटे स्तर पर सोचने का काम। अपसारी चिंतन करती है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी विभिन्न दिशाओं में विस्तृत रूप से सोचने का कार्य। और फिर इसी के साथ उन्होंने बताया कि जो ग्रहण किए जाने वाले कंटेंट्स हैं, उनके आधार पर जो संक्रियाएं होती हैं यानी ऑपरेशंस, तो अंत में कुछ उत्पाद भी प्राप्त होता है। बुद्धि जो उत्पाद तैयार करती है, तो वो 6 प्रकार के जो उत्पाद बताए वो ये हैं। पहला है इकाइयों या यूनिट्स के रूप में। दूसरा है वर्गों यानी क्लासेज के रूप में। तीसरा है संबंधों यानी रिलेशंस के रूप में। चौथा है प्रणाली या तंत्र के रूप में। 5वां है विभिन्न रूपों में परिवर्तन
यानी ट्रांसफॉर्मेशंस के रूप में, और छठा है निहितार्थ यानी इम्प्लीकेशंस के रूप में, अर्थात उसका क्या उपयोग है इसको बताने का कार्य। ये 6 प्रकार के उन्होंने उत्पाद बताए। इस प्रकार इन्होंने 4 प्रकार के कंटेंट, 5 प्रकार के ऑपरेशंस यानी संक्रियाएं और 6 प्रकार के उत्पाद यानी प्रोडक्ट उन्होंने बताए। तो कुल मिला के 120 मानसिक योग्यताओं का निर्धारण किया कि भाई बुद्धि क्या है। 120 मानसिक योग्यताओं की एक संरचना है यानी स्ट्रक्चर है। बाद में गिलफोर्ड ने विषय वस्तु यानी जो कंटेंट थे कि भाई मस्तिष्क क्या क्या ग्रहण कर सकता है, तो उन्होंने ये कहा कि जो आकृतिक अथवा मूर्त यानी फिगरल रूप की जो विषय वस्तु है उसको उन्होंने 3 प्रकारों में और बांट दिया एक ही चीज को। पहला उन्होंने देखा कि विजुअल यानी देखने से संबंधित विषय वस्तु, यानी जो आकृतिक या मूर्त विषय वस्तु है फिगरल, वो देखने संबंधी हो सकती है। ऑडिटरी यानी सुनने संबंधी हो सकती है नंबर 2 पर। और नंबर 3 पर उन्होंने कहा काइनेस्थेटिक भी हो सकती है, यानी स्वयं करने के माध्यम से सीखी जा सकने वाली विषय वस्तु भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने जो विषय वस्तु थी ए पहली वाली या 1 नंबर पे थी आकृतिक अथवा मूर्त, उसको 3 भागों में बांट दिया, देखने संबंधी, सुनने संबंधी और स्वयं करके सीखने संबंधी। इस प्रकार हुआ क्या कि जो विषय वस्तु या कंटेंट्स था, जो दिया ब्रेन में या बुद्धि के लिए दिया जाने वाला भोजन था, वो 4 से बढ़कर 6 हो जाने से अब वर्तमान में बुद्धि को 180 मानसिक योग्यताओं की संरचना के रूप में जाना जाता है। यानी अब वो 120 मानसिक योग्यताओं की संरचना नहीं, अब 180 मानसिक योग्यताओं की संरचना के रूप में है। जॉय पॉल गिलफोर्ड यानी जेपी गिलफोर्ड ने, शॉर्ट में लिखते हैं जेपी गिलफोर्ड, ने अपने 1967 में प्रकाशित एक अनुसंधान दस्तावेज यानी शोध जो डॉक्यूमेंट था, रिसर्च डॉक्यूमेंट, उसका नाम था द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। उसमें और 1977 में यानी उसके 10 वर्ष बाद में एक और दस्तावेज उन्होंने प्रकाशित किया, उसका नाम था वे बियॉन्ड द आईक्यू, आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो इन दोनों दस्तावेजों में उन्होंने बुद्धि का त्रिविमीय संरचना प्रतिमान समझाया, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने ये बताया। अब चित्र को देखेंगे तो समझ में आएगा कि कंटेंट है नीचे ही नीचे, विषय वस्तु तो 4 प्रकार की ये विषय वस्तु है, चूंकि उन्होंने बाद में आकृतिक को 3 भागों में और बांट दिया था, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। तो वो कहते हैं कि जब ये विषय वस्तु डाली जाती है या बुद्धि के लिए दी जाती है तो बुद्धि ग्रहण करती है, तो ये कुछ 6 प्रकार की संक्रियाएं करती हैं और अंत में 5 प्रकार के जो उत्पाद वो उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये 3D मॉडल है ये दरअसल में एक तरह से कंप्यूटर का ही एक सिस्टम है। जैसे कि कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, इनपुट देने के लिए कीबोर्ड होता है, माउस होता है, लाइट पेन होता है, जॉयस्टिक होते हैं, जैसा कि इसमें अपने बुद्धि के लिए विषय वस्तु दी जा रही है। दूसरा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, CPU जिसको बोला जाता है कंप्यूटर, वो क्या है, प्रोसेसिंग करता है, जिसको ऑपरेशंस हमने बोला है। मस्तिष्क भी यही काम करता है, बुद्धि भी यही काम करती है। तो ऑपरेशंस के आधार पर कंप्यूटर कुछ आउटपुट देता है। अब आउटपुट देने के लिए मॉनिटर होता है, प्रिंटर भी होता है, तो स्क्रीन पर दिखाता है ना। तो दरअसल में ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें अलग तरह के प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, यानी बुद्धि अलग प्रकार से अपने तरीका, वो ये प्रोसेसिंग सेम है, लेकिन बस ये है बुद्धि को कंटेंट अलग हो जाते हैं, उसके ऑपरेशंस अलग होती हैं और उत्पाद कुछ अलग प्रकार के होते हैं। यानी ये प्रक्रिया एक तरह से कंप्यूटर से लगभग मिलती जुलती ही है, उसे जरा भी भिन्न नहीं है। अब हम एक एक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कंटेंट से गिलफोर्ड का क्या तात्पर्य है।
दूसरी चीज ऑपरेशंस यानी संक्रियाओं से क्या तात्पर्य है, और तीसरी चीज उत्पादों से या उत्पाद से, प्रोडक्ट से क्या तात्पर्य है। गिलफोर्ड के अनुसार विषय वस्तु से तात्पर्य यह था कि अलग अलग जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण करने के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेज या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पढ़ते हैं तो क्योंकि सब में बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है ना। ये सब बाह्य वातावरणों पे और आनुवंशिक इफेक्ट भी है ये। तो कहने का तात्पर्य कि अलग अलग लोग जैसी बुद्धि होती है उसी प्रकार से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, यानी उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, और वे अपनी रुचि के अनुसार विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए अधिक अटेंशन देते हैं, यानी ध्यान देते हैं, और अधिक प्रभावी ढंग से उसके बारे में सोचते हैं। तो ये तो क्या होती है, विषय वस्तु गिलफोर्ड के अनुसार थी। तो गिलफोर्ड ने मस्तिष्क को 6 प्रकार से बताया कि मस्तिष्क या बुद्धि है वो 6 प्रकार से विषय वस्तु को ग्रहण करता है। क्योंकि मस्तिष्क में ही तो है बुद्धि, और कहाँ है, क्योंकि मस्तिष्क है तो बुद्धि है। तो कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि जो मस्तिष्क हमारा वो 6 प्रकार से विषय वस्तु ग्रहण कर, तो मस्तिष्क जो बुद्धि है वो फिर उसको ग्रहण करती है। एक्चुअल में मस्तिष्क क्या है, फिजिकल चीज है, यानी एक उसका भौतिक प्रकार, यानी जो हमें दिखता है। लेकिन बुद्धि जो क्या है, अमूर्त चीज है, वो दिखती नहीं है। तो कहने का मतलब ग्रहण तो मस्तिष्क करता है और बुद्धि के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। तो मस्तिष्क 6 प्रकार से विषय वस्तु को ग्रहण करता है, यानी वही बुद्धि उस चीज को टेक ओवर करती है, ग्रहण करती है। तो पहला है आकृतिक अथवा मूर्त विषय वस्तु के रूप में, यानी फिगरल कंटेंट के रूप में। गिलफोर्ड ने आकृतिक अथवा मूर्त विषय वस्तु को 3 प्रकारों में बांट दिया था, बता ही चुका हूं। पहला विजुअल, यानी देखने संबंधित विषय वस्तु, जो विषय वस्तु देखने के माध्यम से ग्रहण की जाए, यानी मस्तिष्क या बुद्धि जो देखने के माध्यम से, अब देखेंगी तो आंख, लेकिन बुद्धि उसको कैप्चर करेगी कि आंखों ने क्या देखा। जैसे चित्र, मूक फिल्में, चार्ट, पेंटिंग, मूक अभिनय आदि, यानी जिसमें बोलने का काम नहीं हो, केवल देखने का काम हो। दूसरी चीज उन्होंने क्या बांटा उसको कि भाई ऑडिटर, यानी सुनने योग्य विषय वस्तु। अब वह विषय वस्तु जो सुनने के माध्यम से ग्रहण की जाए, जैसे बोलती हुई फिल्में, अभिनय है जो बोलने वाले हैं, नाटक हैं जिनमें बोला जाए, ऑडियो टेप है ना, जहाँ पे बोलने की बात हो, बोल के सुना जा सके, बोलने और सुनने की बात हो, है ना, जहाँ बोला जाए और फिर उसको सुन लिया जाए। तो ये दूसरे प्रकार का विषय वस्तु हो गई। तीसरी काइनेस्थेटिक, यानी स्वयं करने के माध्यम से सीखी जा सकने वाली विषय वस्तु। ऐसी विषय वस्तु जो अनुयोजन अथवा क्रिया करने, यानी एक्शन करने के माध्यम से स्वयं करके ग्रहण की जाए। अब एक्शन का मतलब ये है कि भाई हाथों से आप वस्तु बनाएंगे तो ऑटोमेटिक सीखेंगे ही उससे, यानी हाथों के द्वारा ब्रेन को ट्रेनिंग देने का कार्य, तकनीकी कार्य। अभी देखा होगा आप मिस्त्री वगैरह कुछ भी, अपना मोबाइल टीवी खराब हो जाता है, रेडियो खराब, तो 2 मिनट में सुधार देते हैं। दरअसल में उनको क्या है कि प्रैक्टिस हो गई उस चीज़ की। तो कहने का मतलब ये है कि वो करके सीखने वाले समस्त जो कंटेंट है या विषय वस्तु है उसको भी मस्तिष्क ग्रहण करता है और बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अगली विषय वस्तु है प्रतीकात्मक विषय वस्तु के रूप में सिंबॉलिक कंटेंट। ऐसे शब्द और प्रतीक जो कि आमतौर पर कुछ अर्थ व्यक्त करते हैं उनको भी बुद्धि या मस्तिष्क ग्रहण करता है। जैसे आप झंडे को देख कर, फ्लैग को देखकर देश की पहचान कर लेते हैं, भाई फलाने देश का झंडा है। मुद्रा देखते हैं, है ना, कि उसकी मुद्रा क्या है देश की, किसी भी देश की, तो हम बता देते हैं कि भाई उसकी ये मनी है, उस देख के बता देते हैं कि ये उस देश की मुद्रा है। सड़कों पे जो चलने फिरने चिन्ह देखते हैं, भाई यहाँ पार्किंग करनी है कि नहीं, गाड़ी की स्पीड कितनी रखनी है, सारी चीज़ें, यहाँ टर्न लेना है कि नहीं लेना है ना, लाइन चेंज करने की नहीं करनी है, ये सब क्या है, ये प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक कंटेंट है। रेलवे देख लीजिए चिन्हों को,
कि हम देख के लग जाते हैं कि क्रॉसिंग, भाई यहाँ पर ये क्रॉसिंग है कि नहीं है, यहाँ पर हमें क्रॉस करना है कि नहीं है, ट्रेन आ रही कि नहीं आ रही, यानी ये सब सिंबल के रूप में देखते हैं। गणित में देखिए, जब गणित के शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं तो विभिन्न प्रकार के चिन्ह, त्रिभुज के लिए ट्राइंगल बना देते हैं, चतुर्भुज के लिए रेक्टेंगल या स्क्वायर बना दिया जाता है ना, इस तरह से। या क्वेश्चन मार्क को कोई चिन्ह लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा दिया, ये सारा क्या सिंबॉलिक टाइप का कंटेंट है। भौतिक फिजिक्स जब पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, तो उसमें विभिन्न प्रकार के साइन हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है ये भी प्रतीकात्मक विषय वस्तु के रूप में भी कंटेंट को मस्तिष्क ग्रहण करता है या बुद्धि ग्रहण करती है। अगला जो विषय वस्तु वो अर्थ समझने संबंधी विषय वस्तु के रूप में सीमेंटिक कंटेंट जो कुछ ऐसा होता है जिसको बुद्धि ग्रहण करती है। ऐसी विषय वस्तु जो कोई तर्क लिए हो, यानी बुद्धि क्या है, कुछ लॉजिक चीज़ों को भी ग्रहण करता है, यानी सीमेंटिक रूप से में जो कंटेंट है उनको लिए। जैसे अब कोई कहता है कि आंखें देखती है कि भाई धुआं है, तो बुद्धि ऑटोमेटिक सोच लेती है कि धुआं है तो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या आग होगी ही। तो कहने का मतलब एक ये चीज़ ग्रहण की। गीली मिट्टी है तो निश्चित पानी भी होगा। तो कहने का मतलब मिट्टी तो गीली है लेकिन पानी का दिखाई नहीं दे, लेकिन गीली मिट्टी को देखने से पानी का संबंध जोड़ दिया है। तो कहने का मतलब लॉजिक वाली बात है। बिजली है तो ऑब्वियसली बिजली है तो करंट होगा। तो कहने का मतलब है कि बिजली का पता हमें, लेकिन करंट हमें दिख नहीं रहा है। तो लाइट लट्टू जल रहा है, लेकिन लट्टू जला हुआ है या बल्ब जल रहा है या ट्यूबलाइट जली हुई है, तो कहने का मतलब करंट जो बह रहा है वो हमें दिखता नहीं है। तो ये होगा ही निश्चित, यानी ये लॉजिक रूप से। बर्फ़ है तो ऑब्वियसली ठंडी ही होगी, है ना। अब जैसे एक कंसेप्ट की बात करें, कोई चीज़ गोल है तो कहने का तात्पर्य गोल है तो दैट मीन्स वो लुढ़केगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी विषय वस्तु जो कुछ लॉजिक के साथ हो उसको बोला जाता है सीमेंटिक कंटेंट। तो बुद्धि उसको भी ग्रहण करती है ना, मस्तिष्क में जो बुद्धि होती है वो। अगला जो विषय वस्तु है वो है कंटेंट व्यवहारिक या प्रायोगिक विषय वस्तु के रूप में, यानी बिहेवियरल कंटेंट। ऐसी विषय वस्तु जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के दैनिक जीवन से जुड़ी हो और जिसका प्रायोगिक रूप से सत्यापन संभव हो, ऐसी विषय वस्तु को भी बुद्धि ग्रहण करती है। जैसे अब मनुष्य का दिन प्रतिदिन का सामाजिक व्यवहार, आपका सामाजिक व्यवहार है, ठीक है ना। जैसा आप समाज में व्यवहार करते हैं तो ऑटोमेटिक सामने वाले का ब्रेन उसको कैच कर लेता है, या हम दूसरे का व्यवहार को हमारी बुद्धि कैच कर लेती है ना। कि भाई कोई गाली दे रहा है तो हमारी बुद्धि क्या कहती है, गंदा आदमी है। कोई अच्छी बोलता है तो कहते हैं ये अच्छा आदमी है। कहने का तात्पर्य ये जितने भी सारी चीज़ें ये वो हमारी क्या है, बुद्धि इस चीज़ को ग्रहण करती है। अब विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति क्या व्यवहार करता है, जैसे गर्मी लग रही है, कक्षा में बैठे हो, गर्मी लग रही है तो आपकी बुद्धि अलग तरह की हो जाएगी, दिमाग काम नहीं करता है ना, बुद्धि काम कम करती है। सर्दी हो तो बड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब रसायन विज्ञान के जैसे प्रयोग की बात करते हैं तो लेबोरेटरी में जो प्रयोग होते हैं उनको बुद्धि क्या है कि करने के माध्यम से सीखती है और देखती है। व्यवहारिक प्रयोग है, यानी प्रयोगों के आधार पर वहाँ सत्यापन होता है कि भाई ये वास्तव में क्या हो रहा है। इस तरह कृषि में कि भाई एग्रीकल्चर में हमने देखा कि भाई इससे ये उगेगा, अब गेहूँ का पौधा लगाया तो गेहूँ उगा। तो ये क्या है, व्यवहारिक प्रयोग हैं जिनको देखने और करने से सीखा जा सकता है। यानी व्यवहारिक ये एक प्रकार की विषय वस्तु है। किसी को पैर छूते हो आप देखोगे तो ऑटोमेटिक आप ऐसा करोगे। तो कहने का मतलब ये यानी उससे हमने देखा कि भाई कोई व्यक्ति समाज में पैर छूता है उसकी इज्जत बढ़ रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवहार हमने देखा और व्यवहार का परिणाम देखा और उससे हमने उसको ग्रहण किया। तो ये क्या हो, व्यवहारिक या प्रायोगिक प्रकार, क्योंकि उसका रिजल्ट हमें मिल गया, सत्यापन की उसको बड़ा सम्मान मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अभी आप पढ़ोगे, अभी 10वीं 12वीं के रिजल्ट आए हैं, लोगों बच्चों का अच्छी परसेंटेज बनी है, जिसकी अच्छी बनी है उसको इनाम भी मिला है। तो कहने का मतलब ये उसने मेहनत की, ये व्यवहारिकता थी और रिजल्ट प्राप्त आया तो परिणाम मिला। तो कहने का मतलब आपके समझ में आ गया कि अच्छा रिजल्ट दोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। ये सारी चीज़ें, तो इस प्रकार का बिहेवियरल कंटेंट भी बुद्धि ग्रहण करती है। अब इतने प्रकार के जो कंटेंट्स हैं या विषय वस्तु, उनके आधार पर कुछ संक्रिया या ऑपरेशंस निर्धारित किए हैं। ऑपरेशंस क्या है कि पहला ऑपरेशन से तात्पर्य है कि मस्तिष्क है ना द्वारा ग्रहण की गई
विषय वस्तु का आधार पर जो उपयुक्त अनुक्रिया की जाती है वो संक्रिया होती है। यानी मस्तिष्क ग्रहण करता है कुछ चीज़ों को, विषय वस्तु को, और फिर उसके विषय वस्तु का आधार पर ऑपरेशन करता है यानी अनुक्रिया करता है। गिलफोर्ड के अनुसार मस्तिष्क ग्रहण की गई विषय वस्तु के आधार पर 5 प्रकार की संक्रियाएं करता है। वो कौन कौन सी? पहली है संज्ञान यानी कॉग्निशन। इसमें विषय वस्तु को, कॉग्निशन क्या होता है? ग्रहण करना यानी रिसीविंग। ये गिलफोर्ड ने बताया कि विषय वस्तु को कॉग्निशन में ग्रहण किया जाता है, रिसीव किया जाता है, और रिसीव किए को मान्यता दी जाती है, रिकॉग्नाइज किया जाता है मस्तिष्क के द्वारा कि हाँ ये चीज़ ठीक है या गलत है। तो कहने का मतलब ये संज्ञान। दूसरे प्रकार की संक्रिया जो बुद्धि या मस्तिष्क करता है वो है स्मृतिकरण यानी याद करना, मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन इसमें जो विषय वस्तु ग्रहण की गई है या प्राप्त की गई है उसको लंबे समय तक मस्तिष्क में याद रखने के लिए इकट्ठा करके या सहेज कर रखा जाता है, स्टोरिंग। और जब भविष्य में आवश्यकता पड़ती है तो उसको पुनः स्मरण भी किया जाता है यानी रिट्रीविंग। तो ये दूसरे प्रकार के संक्रिया ऑपरेशन है जो बुद्धि के द्वारा की जाती है। अगली है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी एक छोटे दायरे या सीमित दायरे में सोचने की क्रिया। यानी प्राप्त विषय वस्तु यानी जो कंटेंट है जो ग्रहण किया गया है उसके आधार पर सीमित दायरे में सोचने की जो क्रिया की जाती है वो अभिसारी चिंतन है। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा हर बात को नेगेटिव सोचता है तो वो अभिसारी चिंतन है। इसी तरह अगली चौथे नंबर की जो संक्रिया है वो है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। प्राप्त जो विषय वस्तु या ग्रहण की गई विषय वस्तु है उसके साथ विस्तृत दायरे में सोचना, यानी मस्तिष्क या बुद्धि विस्तृत दायरे में सोचती है। और अब देखिए, कम दायरे में, सीमित दायरे में सोचेगी तो सीमित उत्पाद प्राप्त होगा, और विस्तृत दायरे में सोचेगी तो विस्तृत उत्पाद प्राप्त होगा। ऑब्वियसली सोचने की बात है। तो जैसे कोई व्यक्ति हमेशा हर बात को सकारात्मक रूप में कई तरीकों से सोचता है। अब कहने का मतलब है जैसे अब कोई ये कहता है कि भाई मरने के लिए तो क्या है एक ही वजह है और जीने के लिए 1000 वजह हैं, तो वो क्या है, वो दरअसल में अपसारी चिंतन कर रहा है यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से काम ले रहा है। कक्षा में यानी बुद्धि उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ जा रही है या डाइवर्जेंट थिंकिंग का कार्य कर रही है। कक्षा में मान लो वर्गमूल निकालना शिक्षक ने बताया, अब एक विधि से बताए तो काम चलेगा नहीं, लेकिन शिक्षक ने गुणनखंड विधि बताया और उसके बाद वर्गमूल विधि बता दिया। तो कहने का मतलब है शिक्षक ने अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग का काम किया, है ना। तो ये एक क्या है, संक्रिया है जो बुद्धि के द्वारा की जाती है। अगली संक्रिया है मूल्यांकन, इवेल्युएशन। जब मस्तिष्क ग्रहण की गई विषय वस्तु के बारे में यह तय करता है कि विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, इसका कौन सा उत्पाद किस रूप में अधिक उपयुक्त होगा आदि, ये सारी चीज़ जब करता है मस्तिष्क यानी बुद्धि के द्वारा, तो ये क्या है, उसका मूल्यांकन। यानी जो भी कंटेंट मस्तिष्क ने, बुद्धि ने ग्रहण किया तो ये देखता है कि इस कंटेंट के साथ क्या तो संक्रिया होगी, ये भी इवोल्यूशन किया। उत्पाद क्या बनना चाहिए, ये भी किया। कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चा गणित जोड़ बाकी गुणा भाग शिक्षक ने कक्षा में करवाया या कोई कैलकुलेशन कराई तो ऑब्वियसली वो गणित की चीज़ है। जब वो इसको लेगा तो मूल्यांकन करेगा कि 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 गुणा 2 6 नहीं होगा। कहने का मतलब तात्पर्य वो मूल्यांकन करता है इस चीज़ का। अब उत्पाद जो उन्होंने कंटेंट प्राप्त किया मस्तिष्क या बुद्धि ने, और उसके आधार पर उन्होंने कुछ संक्रियाएं की, और इन ऑपरेशंस के आधार पर अब कुछ प्रोडक्ट भी बुद्धि तैयार करती है। और प्रोडक्ट से तात्पर्य है कि मस्तिष्क द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के आधार पर संक्रिया कर जिस प्रकार के परिणाम देता है या बनाता है ना, वो उत्पाद कहलाते हैं। अब इनपुट लिया कंटेंट रूप में, प्रोसेसिंग की सीपीयू ब्रेन ने, है ना, और उसके बाद अब प्रोडक्ट देगा, उत्पाद देगा, भाई कुछ दिखाएगा भी, सेम चीज़ों बारे में जो ग्रहण किया है। ज्ञान मान लो आपने कक्षा में पढ़ाया टीचर ने, आपने ग्रहण किया, आपके दिमाग में प्रोसेस किया, उसको स्टोर किया, जब एग्ज़ाम आया तो आपने उसको प्रोडक्ट के रूप में निकाला और वो प्रोडक्ट आपका प्रोजेक्ट, उस प्रोडक्ट से आपका रिजल्ट निकला।
क्या फर्स्ट डिवीजन आए, सेकंड डिवीजन आए, फेल हुए, पास हुए, मेरिट में आए, ये आदि सारी चीज़ें। तो उत्पाद उन्होंने 6 प्रकार के बताए हैं गिलफोर्ड ने, कि 6 प्रकार के उत्पाद वो तैयार करता है। पहला है इकाइयों या यूनिट्स के रूप में। मस्तिष्क ग्रहण की गई विषय वस्तु के आधार पर संक्रिया करता है और विषय वस्तु को इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे अब शब्दों और दृश्यों को वो क्या कहता है, भाई आकृतियों के रूप में उनको बना देता है। जैसे आपने लिखा कै कबूतर, तो कै की आकृति बना दी। आपने अल्फ़ाबेट्स बोला ए फॉर एप्पल, तो ए की आकृति बना दी। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें इकाई के रूप में बाहर निकालता है। कोई सीन देखा कि कोई ग्रीनरी आपने देखी, तो ग्रीनरी देखते कहते वाह दिल, वो क्या कहते हैं कि बहुत है ना, हरा दृश्य दे, तो क्या ब्रेन क्या कहता है कि प्लीजेंट है, मतलब कितना अच्छा सीन, मतलब गार्डन टाइप में लग रहा है, यानी बहुत ही हरियाली है। तो हरियाली क्या है, उन्होंने एक इकाई के रूप में निकाल दिया। बहुत सारा जंगल देखा, बहुत सारे पेड़ एक साथ झुंड में देखे, तो क्या कह दिया, ये तो जंगल है। कहने का मतलब जंगल का मतलब ये अलग निकाल, यानी वो उसको एक इकाई के रूप में बांट दिया, वो जंगल है। अब चेहरे के विभिन्न प्रकार के भाव, हंसने, रोने, क्रोध करने, इनको देख के फटाक से बता देते हैं कि चेहरे को देख भैया हंस रहा है, रो रहा है, क्रोधित हो रहा है, या गुस्से में लाल है, वो सारी चीज़ें तमतमाया हुआ है। शिक्षक के अब शब्दों से पता चल जाता है कि गुरुजी नाराज हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। शिक्षक ने जोर से बोला, नहीं नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते, समझ जाओ नाराज है। जो कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, आप जा सकते, तो समझ जाएंगे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो उत्पाद है वो है वर्गों या क्लासेज के रूप में। मस्तिष्क इकाइयों को सार्थक समूह में व्यवस्थित और क्रमबद्ध करता है, यानी जो कंटेंट लिया उनको कुछ क्लासेज के रूप में बांट के रखता है, मस्तिष्क में स्टोर करता है। जैसे अब आलू, बैंगन, भिंडी, ये शब्द आपने बोले, बच्चे ने ग्रहण किया, लेकिन दिमाग फटाक से उसको क्या करेगा, सब्जियों में डाल देगा कि भाई ये सब्जी है। टेंसेज जैसे पढ़े जाते हैं, ठीक है ना, कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब फ्यूचर में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी 3 4 अलग भाग होते हैं, तीनों के भी। तो कहने का मतलब है कि वो कुछ भी बोलेंगे तो फटाक से बता देगा कि ये फलाने टेंस का पार्ट है, ठीक है ना। जैसे मैं जाता था, वो समझ जाएगा भूतकाल की बात है, ठीक है ना। मैं जाऊंगा तो समझ जाएगा भविष्य काल को, या भविष्य काल की फ्यूचर टेंस की बात है। तो कहने का मतलब है वो वर्गों के रूप में मस्तिष्क बांटने का काम करता है और फिर बाहर निकाल देता है। त्रिभुज के प्रकार, विभिन्न प्रकार के बच्चों को त्रिभुज पढ़ाए गए। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, है ना, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो कहने का तात्पर्य है ये सारी चीज़ों को वो क्लासेज में बांट देगा कि त्रिभुज के प्रकार हैं। कोणों को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, है ना, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें कक्षा वो कोणों को रूप में बांट देगा भाई ये कोणों के प्रकार हैं। अधिगम के प्रकार की जैसे हमने कक्षा में ली थी, ठीक है ना, कि टाइप्स ऑफ लर्निंग, गेने के प्रकार 8 प्रकार है। तो जैसे फटाक से 8 प्रकार आएंगे तो आप कह दो भाई गेने के टाइप हैं। तो गेने के प्रकार यानी एक वर्ग हो गया, उसमें वो 8 प्रकार आ गए। इसी तरह अगला जो प्रोडक्ट वो प्राप्त होता है संबंधों के रूप में, रिलेशंस के रूप में। मस्तिष्क क्या होता है, ग्रहण की हुई विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु और इकाइयों में संबंध का पता लगाता है, यानी वो संबंध तय कर देता है मस्तिष्क कि भाई इन कंटेंट में और इकाइयों में क्या संबंध है। जैसे डीजल पेट्रोल का जैसे नाम आता है तो फटाक से कहते हैं इंजन, वो हमारे दिमाग में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये एक संबंध बता देता है। शिक्षक के नाम, ये चेहरों को देखकर हम विषय से संबंध लगा देते, फलाने चेहरे वाले शिक्षक ये पढ़ाते हैं, या फलाने सर का नाम ये तो ये पढ़ाते हैं, है ना। अब गणित है तो कह देते हम क्या, गणित का मतलब सीधा गणनाओं से है। किले महलों का नाम ले तो हम क्या, अच्छा ये इतिहास में पढ़ने वाली बात है। यदि हम ऐसे कह देते हैं भाई पहाड़, पठार, मैदानों की बात करते हैं, नदी नालों की, झरनों की, तो अच्छा अरे ये तो ज्योग्राफी के या भूगोल के विषय, भूगोल के हिस्से हैं, या भूगोल में पढ़ने जाने वाले संप्रत्य हैं। तो कहने का मतलब ये संबंध के रूप में भी उत्पाद बुद्धि निकालती है। अगला उत्पाद होता है प्रणाली या तंत्र के रूप में या सिस्टम के रूप में। मस्तिष्क ग्रहण की हुई विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु और इकाइयों में संबंधों का परिभाषीकरण करता है। अब मस्तिष्क क्या करता है, जो कंटेंट उसने ग्रहण किया है ना, उसकी विषय वस्तु यानी कंटेंट और इकाइयों में क्या करता है, संबंध का
डिफाइन कर देता है कि वो संबंध क्या है। जैसे अब आँखों के विभिन्न भागों का अध्ययन किया कि भाई ये कॉर्निया है, ये रेटिना है ना, ये ऑप्टिक नर्व है, तो हम बाद में फटाक से बता देंगे अरे ये तो आँख की बात चल रही है। तो कहने बोलते प्रणाली यानी पूरे हुल आई की हम बात करते हैं। अब कोई ये कहे छोटी आते बड़ी आती स्टोमक, तो हम कहेंगे अरे ये तो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल की बात चल रही है। इसी तरह प्रजनन तंत्र की बात करते हैं, है ना। इसी तरह और भी जितने तंत्र जो शरीर में पढ़े जाते हैं वो सारे इसी प्रकार के प्रोडक्ट के रूप में बुद्धि से निकाले जाते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है या उत्पाद वो विभिन्न रूपों में परिवर्तन के रूप में यानी ट्रांसफॉर्मेशंस के रूप में मस्तिष्क ग्रहण की हुई विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु यानी जो कंटेंट मस्तिष्क ग्रहण करता है शुरू में उनके आधार पर संक्रियाएं करता है और फिर एक विभिन्न इकाइयों वर्गों अथवा तंत्रों में जो परिवर्तित होने को क्या समझने में सहायता करता है कि भाई ये वर्गों में क्यों बांटा जाएगा, ये तंत्रों के रूप में क्यों जाएगा, है ना। ये विभिन्न यानी कहने का मतलब मस्तिष्क ग्रहण तो कुछ करता है और निकालता कुछ है, ठीक है ना। जैसे मस्तिष्क क्या है, ज्ञान को टुकड़ों में ग्रहण करता है, अब इकाई और वर्गों के रूप में उसको प्रदर्शित कर देता है। कहने का मतलब है कि गणित की गणनाएं करती हैं तो हम लोग उसको क्या है कि हिंदी की बात नहीं करते, और जब हम लोग दोहे कविता की बात करते हैं तो हम उसको गणित से नहीं जोड़ते। तो क्या है कि उसका परिवर्तित कर देता है। जैसे ही फटाक से गणित की गणना हम क्या फटाक से मस्ती समझ ये गणित का काम हो रहा है, और कविता का और ये चुटकुले कविता वगैरह की बात आती है, सॉरी कविता है या गद्य पद्य की बात आती है, वो फटाक से कहता है अरे ये कोई लिटरेचर वाला विषय है, यानी ये हिंदी इंग्लिश या संस्कृत जैसा कोई विषय की बात हो रही है, यानी तुरंत उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है मस्तिष्क, यानी इस रूप में भी वो उत्पाद को निकालता है ना, मस्तिष्क या बुद्धि। और अंतिम है निहितार्थ अथवा इसका क्या उपयोग है को बताने के रूप में। अब मस्तिष्क द्वारा जो ग्रहण की जा गई है विषय वस्तु, अब मस्तिष्क में बुद्धि ग्रहण करती है, तो वो जो विषय वस्तु ग्रहण की गई है कि उसका सही उत्पाद जो प्राप्त होने पर जो सत्यापन होता है वही उसका निहितार्थ है। अब जैसे मैंने भैया बच्चों को पढ़ा दिया बुद्धि का त्रिविमीय संरचना प्रतिमान, तो उन्होंने जो सीखा है वही उसका निहितार्थ है। गणित पढ़ाया गया है तो गणितीय गणनाएं ही सीखे, हिंदी सिखाया गया है तो वो दोहे ही सीखे। ये नहीं है कि दोहे बताए जाए और वो गणित सीख जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार ये उत्पाद 6 प्राप्त होते हैं। तो हमने आज विस्तार से जाना कि गिलफोर्ड का त्रिविमीय जो संरचना प्रतिमान है वो क्या है। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे और जान गए होंगे आज। इसी के साथ धन्यवाद।